नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रसाद इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी के दिन विक्स ऐसा शूट कर जाता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इतनी मिलती है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपको पता ही नहीं है तो वो सारी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे मॉनेटरी पॉलिसी के दिन। और लगभग हर क्वार्टरली वो ये मॉनेटरी पॉलिसी आता है, यानी कि साल में 4 बार आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिसमें आप 1 का 10 बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेपो रेट, रिजर्व रेट, रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर होता क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि डेफिनेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रेपो रेट क्या है। द रेपो रेट और रीपर्चेज रेट is the rate at which central bank lend to commercial bank usually against government securities। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि देखिए, एक रिजर्व बैंक होता है और एक कॉमर्शियल बैंक होता है। कॉमर्शियल बैंक मतलब एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है जिसमें आपका खुद का खाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, वो हो गया सेंट्रल बैंक, जो ये सारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको वो रेगुलेट करता है और देखता है कि ये बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि आरबीआई पैसे देते हैं कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पे, जैसे कि हम लोन लेते हैं बैंक से तो किसी रेट पे लोन लेता है। होम लोन का अलग रेट है, पर्सनल लोन का अलग रेट है, व्हीकल लोन का अलग रेट है। तो ये रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को कि वो आगे बढ़ाए। तो जितना कम रेट रहेगा रेपो रेट, उतना कम हम लोगों को भी रेट मिलेगा। मतलब रेपो रेट अगर गिरता जा रहा है तो हम लोग को लोन भी सस्ता मिलता जाएगा, और अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, और हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो ओवरऑल बिजनेस जो है कंट्री का वो भी ग्रो करेगा। तो जब भी मार्केट में स्लो डाउन आता है तो रेपो रेट कट किया जाता है, जिससे लोन ज्यादा दे सके कस्टमर को, जिससे कंजम्पशन ज्यादा बढ़े, जिससे ग्रोथ ज्यादा हो। ये सिंपल हो गया, ठीक है। रिजर्व रेपो रेट क्या है? इसका उल्टा, कि कॉमर्शियल बैंक भी अपने पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखते हैं तो वो भी एक रेट पे लेते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो है रेपो रेट। अगर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को लोन देता है तो वो है रिजर्व रेपो रेट। और सीआरआर क्या है? एक कैश रिजर्व रेशियो स्पेसिफाइड किया गया है कि इतना मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर विच कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड एज अ रिजर्व आइदर इन कैश और एज डिपॉजिट। यानी कि आप देखिए, आप जो पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में रखते हो बैंक में, वो लोन देता है दूसरे को। जो भी अगर कॉर्पोरेट को लोन दिया या इंडिविजुअल को लोन दिया तो वो हमारे पैसे को ही लोन देता है। लेकिन ये सीआरआर आपको मेंटेन करना होगा कि आप समझो कि 1 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ और हमने लोन दे दिया 1 लाख, तो पैसा तो बचा ही नहीं। तो ये सीआरआर आरबीआई ने रेगुलेट किया है कि आपको, कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट किया गया है कि ये सीआरआर आपको स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि 1 लाख है तो आपको 10,000 रुपया अपने बैंक में ही रखना होगा, उसको लोन नहीं देना होगा, उसको बिजनेस में यूज नहीं करना होगा। तो सीआरआर का सिंपल मतलब हो गया। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन फॉर्म एंड लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। तो ये भी है कि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई में डिपॉजिट करके रखना होगा एज अ कैश, एज अ गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। जो एसएलआर आप जैसे कि 1 लाख रुपए है तो कुछ अमाउंट आरबीआई में भी रखना। अभी कल के डेट में कितने सारे बैंक बंद हो गए, पीएनबी बैंक और भी बहुत सारे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में भी क्राइसिस आया था, यस बैंक में भी क्राइसिस आया था, और भी बहुत सारे बैंक तो बंद भी हो गए और बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा फंस गया। अब इस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा? तो वो बोलता है कि कॉमर्शियल बैंकों की, भाई तुम्हारे पास जितना पैसा है
उसका कुछ परसेंटेज मेरे को एज ए डिपॉजिट रख दो, जब भी अगर तुम्हारे पास क्राइसिस आएगा तो वो डिपॉजिट निकाल के आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि रेपो रेट 5.50% चल रहा है, रिजर्व रेपो रेट 3.35% चल रहा है, सीआरआर 3.75% चल रहा है और एसएलआर 18% चल रहा है। तो ये सारे इंपैक्ट करते हैं मार्केट को, और सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करता है वो है रेपो रेट। रेपो रेट पे आप ध्यान दो, अगर रेपो रेट घटता है तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा, और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।